क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 195 इक्वल 0। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इस कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। एक्स स्क्र 2x तो ये इस तरीके से आएगा 195। अब जो सेकंड होगा कि हम एक्स स्क्र के साथ 1 लाना चाहते हैं। अब इसमें ऑलरेडी हमारे पास 1 है, ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे। अब जो थर्ड स्टेप है कि ये जो सेकंड वाली टर्म्स है इसका हमने हाफ़ लेना होता है, ठीक है। अब 2 का हाफ़ हमारे पास क्या आएगा 1/1 हाफ़ लेने के लिए हम 1/2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 आ गए। अब 1 इसका हाफ़ है, हाफ़ को हम हाफ़ के स्क्वायर्स को ऐड करेंगे दोनों साइड्स पे, ठीक है। एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। वो किस तरीके से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर और यहाँ पे भी 195 प्लस 1 स्क्वायर्स ऐड करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्स साइन ये -1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 195 प्लस 1 स्क्वायर तो 1 के इक्वल ही होता है। 195 में 1 ऐड करें तो 196 और यहाँ और उसके साथ 1x-1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन जो है वो प्लस का है। उसके बाद हम अंडर रूट लेंगे इस एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। x-1 का स्क्वायर बहुत साइड पे अंडर रूट लिया और यहाँ पे 196 के साथ भी अंडर रूट, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, इससे कैंसिल हो गया, x-1 हमारे पास आ गया और यहाँ पे हमारे पास इसको अगर हम देखें तो ये 14 का स्क्वायर होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है ना, तो ये हमारे पास 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। आंसर हमारे पास 14, ये 14 आया। अब हम 1 को उस साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाके ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे, पहले प्लस के लिए 1 और यहाँ पे x की वैल्यूज़ हम निकालेंगे -14 प्लस 1 के लिए। -14 प्लस 1 करेंगे तो -13 आएगा और अगर हम 14 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास वो आएगा 15 और -13। आप 13 को भी पहले लिख सकते हैं, 15 को भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कुछ भी नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 7 है -x² प्लस 15/2 इक्वल 7/2x। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से सबसे पहले इसको उस साइड पर लेके जाते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। अब हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7/2x, एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है, 5/2, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे हमने शिफ्ट करना है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे 1 लाना है, इसके साथ ऑलरेडी 1 है तो हम कुछ नहीं करेंगे। और जो थर्ड स्टेप है कि इसका हाफ़ हमने फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। इसका हाफ़ कैसे आएगा, 1/7, 7/2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/4 आएगा। अब 7/4 के स्क्वायर्स को हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे, 7/2x प्लस 7/4 स्क्वायर्स को ऐड करेंगे और इस साइड्स पे भी प्लस 7/4 स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिंग 7/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास फार्मूला जो है उसको क्लोज करेंगे, एक्स साइन ये वाला आएगा प्लस और उसके बाद ये b की वैल्यू 4x² आ गया और यहाँ पे आएगा 15/2। अगर हम इसको ओपन करें तो 7 टाइम 49 और 4 टाइम 16 ये आ गया। अगर हम इसका एलसीएम लें तो 16 आएगा, एलसीएम 2 के साथ डिवाइड करें तो 8 टाइम हमारे पास 16 आता है। और अगर हम 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 120 आता है, 120। और उसके बाद अगर हम इसको देखें 16 को 16 के साथ डिवाइड करें तो 1 आ गया। 1 को अगर हम 49 से मल्टीप्लाई करें तो 49 ही आता है और ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी 7/4 का स्क्वायर। अब हम लोग अंडर रूट लेंगे, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 120 और 49 इसमें ऐड करें तो 169/16 और यहाँ पे x प्लस 7/4 का स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ आएगा, ठीक है। अब हम अंडर रूट लेंगे स्क्वायर्स को कट करने के लिए, 7/4 का स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट लेंगे इस साइड पे भी 69/16,
ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास आ गया x प्लस 7/4। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ये इससे कैंसिल हो गया, ये दोनों अंडर रूट से कैंसिल हुए तो हमारे पास आया 13/4 और यहाँ पे 7/4 और x। अब x की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम 7 और 4 को इस साइड पे लेके आएंगे, यहाँ पे प्लस माइनस भी है। प्लस माइनस 13/4 माइनस 7/4 एलसीएम लेंगे पहले x की प्लस वैल्यू के लिए फिर माइनस के लिए। 13/4 माइनस 7/4 और यहाँ पे x है -13/4 माइनस 7/4 लिया। 4 एलसीएम आया, 4 को 4 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास 1, 1 को -13 से मल्टीप्लाई करें तो -13 और इस तरीके से यहीं भी, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। -7 आ गया। अगर इसको हम मज़ीद सॉल्व करें 13 -13 और 17 साइन माइनस का होगा लेकिन ऐड होंगे 20 आएगा 20/4। अगर हम इसको डिवाइड करें 4 5 टाइम 20। उसके बाद इधर अगर हम देखें तो एलसीएम लिया तो 4 एलसीएम आया। 4 को 4 के साथ डिवाइड करें तो 1 और 1 को 13 से मल्टीप्लाई करें 13 माइनस, और इधर भी अगर 4 को 4 के साथ डिवाइड करें तो 1 और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 साइन ये माइनस। 13 को 7 से अगर हम 13 माइनस 7 करें तो 6 आता है 6/4 यहाँ पे x। अब अगर हम देखें तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, 2 3 टाइम 6 2 2 टाइम। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? ठीक है, सोल्यूशन जो सेट आएगा वो हमारे पास 3/2 और एक आएगा -5। अब क्वेश्चन नंबर 8 है x² प्लस 17x प्लस 33/4। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेप कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। x² प्लस 17x इक्वल, यहाँ पे ये प्लस हो रही है तो इस साइड आके ये माइनस हो जाएगी 34। सेकंड, यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या होता है, यहाँ पे 1 लाना है तो ऑलरेडी 1 है। उसके बाद थर्ड स्टेप हम देखेंगे 17 का हाफ निकालना है। 17 का हाफ कैसे निकालेंगे? 17 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17/2 आएगा। 17/2 के स्क्वायर्स को दोनों साइड पे ऐड करेंगे स्क्वायर्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, 17x प्लस हम क्या कर रहे हैं, एडिंग 17/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 17/2 के स्क्वायर को ऐड करेंगे इस साइड पे भी प्लस 17/2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे, इसका अगर हम जो इसको क्लोज करें तो हमारे पास आएगा x यहाँ पे प्लस 17/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करें 33/4 प्लस 17 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 17 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 289 आता है। ओवर 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अगर हम एलसीएम लें तो 4 आया, 4 को 4 के साथ डिवाइड करें तो 1, 1 को 33 से मल्टीप्लाई करें तो 33 प्लस अगर 4 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास 1, और अगर हम 1 को, अब अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें 289 से तो 289 ही आता है। ठीक है, इधर हम x प्लस 17/2 को एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद इधर भी x प्लस 17/2 को एज इट इज़ लिखा। अब 289 में से अगर हम 33 को निकालें तो 256 आता है और यहाँ पे 4। उसके बाद इसको ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाते हैं दोनों साइड पे 17/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट लगाया, इस साइड पे भी 256/4। ठीक है, प्लस माइनस। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 17/2 रह गया इस साइड पे। अगर 256 देखें तो हमारे पास 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 के इक्वल होता है, नीचे 2 का स्क्वायर, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब x प्लस 17/2 ये कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पे आ गया 16 और यहाँ पे आ गया 2 प्लस माइनस। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 17 को साइड पे लेके जाएंगे, 16/2 माइनस 17/2, और यहाँ पे अगर हम -16/2 के साथ 17/2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2, यहाँ पे 16 माइनस 17, और यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। इसका एलसीएम लेते हैं, -16 माइनस 17 ये हमारे पास किसके इक्वल हुआ, 33/2 के, -16 और
7633 इक्वल हुआ। और यहाँ पे हमारे पास ये -1/2 के एक्स। अब जो सोल्यूशन सेट आया, ठीक है, जो सोल्यूशन सेट है वो है -1/2 और -33/2। अब क्वेश्चन नंबर 9 है 4 - 8/3x + 1 = 3x² + 5/3x + 1। अब अगर हम देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 4 को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, 3x² + 5/3x + 1। अगर हम इसको इस साइड पे शिफ्ट करें, यहाँ पे ये माइनस हो रही है तो यहाँ पे आके ये प्लस हो जाएगी 3x + 1, ठीक है। अब हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3x² + 5/3x + 1 + 8/3x + 1 = 4, ठीक है। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका 3x + 1 आएगा, ठीक है। अगर हम इसके साथ डिवाइड करें, 3x + 1 को 3x + 1 के साथ डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो यही एज इट इज़ आ जाती है। प्लस ये अगर हम 3x + 1 को इससे डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा इक्वल यहाँ पे 4, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 3x² + 5 और 8 13 होते हैं इक्वल 4/3x + 1। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इस तरीके से। ये कैसे आएगा, 1 को जिससे मल्टीप्लाई करें वो इक्वेशन एज इट इज़ आ जाती है, +13 यहाँ पे 3x + 1, ठीक है। सिंप्लीफाई करें तो 3x² + 13 और यहाँ पे 4 3 टाइम 12x + 4। अगर हम इस इक्वेशंस को उस साइड पे मूव करें, शिफ्ट करें तो क्या आएगा, 3x² + 13 - 12x - 4 = 0, ठीक है। 3x² एज इट इज़, अब -12x भी एज इट इज़, और 13 में से अगर हम 4 निकालें तो 9 + 9, ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। 3x² -12x + 9 = 0, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, 9 को दूसरे साइड पे लेके जाना है, ठीक है। 3x² 12x कांस्टेंट टर्म को उस साइड पे लेके गए तो -9 आ गया। उसके बाद हम 3 को हमने रिमूव करना होता है, मतलब x² के साथ 1 को लाना होता है। 1 को लाने के लिए हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, ठीक है। क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड पे 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगी, 3x² -12/3x, यहाँ पे -9/3, ये से कैंसिल आउट हो गया। 3 4 टाइम 12, 3 3 टाइम 9, यहाँ पे आ गया x² -4x इक्वल यहाँ पे आया 3, ठीक है। 3 3 टाइम्स 9। उसके बाद हम इसके बाद हम 4 का हाफ़ लेंगे। 4 का हाफ़ कैसे लेते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 टाइम 2 आ गया इसका हाफ़। अब 2 के स्क्वायर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x² -4x + 2 स्क्वायर, यहाँ पे भी ऐड करेंगे 2 स्क्वायर। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, x a और यहाँ पे साइन इसके साथ वाला लगेगा, उसके बाद b 2x², ठीक है। -3 + 2 के स्क्वायर को अगर ओपन करें तो 4 आ गया। यहाँ पे 4 -3 + 4 साइन बड़ी वाली रकम का आएगा और माइनस होंगे, 4 - 3 1 और यहाँ पे x - 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको कट करने के लिए अंडर रूट लगाएंगे बोथ साइड पे इस तरीके से, इससे कट हो गया। यहाँ पे x - 2 और यहाँ पे 1 आ गया, +-1, ठीक है। अब उस साइड पे मूव करेंगे, +-1 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया। अब इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, पहले प्लस के लिए फिर माइनस के लिए। 1 + 2 और यहाँ पे इसको ये करेंगे तो ये आ जाएगा
ठीक है। उसके बाद -1 + 2, यहाँ पे x = 3, यहाँ पे 2 1। अब जो सोल्यूशन सेट है इसमें हमारे पास आंसर है 3 और 1। अब क्वेश्चन नंबर 10 है 7x + 2a² + 3a² = 5a इंटू 7x + 23a। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। अब इस स्क्वेयर्स को ओपन करेंगे, 7 स्क्वेयर को ओपन करें तो x² + 2 to 4a + 4a², इधर x भी आएगा, ठीक है, + 3a² = 5a, 7x + 23a, ये हमारे पास आ गया। अब 7 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x² + 7 4 टाइम 28 ax + 28a² + 3a²। अब अगर 5a को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 7 टाइम 35 ax + 23 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 115 a से मल्टीप्लाई हुआ तो a²। अब इधर देखें तो 7x² + 28 ax, अब 28 और ये हमारे पास प्लस हो रहे हैं तो ये आएगा 31 a², यहाँ पे 35 a² + 115 a² एज इट इज़। अब इसको हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, x² + 28 ax + 31 a², यहाँ पे ये माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस 35 ax - 115 a²। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7x², ठीक है, एज इट इज़। उसके बाद ये है 28 ax - 35 ax, साइन जो है वो बड़ी वाली रकम का आएगा माइनस, और 35 में से अगर हम 28 को निकालें तो 7 ax आ जाएगा। और इस तरीके से अगर हम ये देखें 31 a² और ये 115 a², इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास साइन जो है वो बड़ी वाली रकम का आएगा, और प्लस और माइनस हैं तो माइनस हो रहे हैं। 115 में से 31 को निकालें तो हमारे पास 84 आता है a², ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद हम लोग इसको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। अब इसमें हम कांस्टेंट टर्म को साइड पे मूव करेंगे, 7x² - ax = 84 a², ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 1 लाएंगे। 1 लाने के लिए हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड, ठीक है। डिवाइड किया 7x² / 7, 7ax / 7 = 84 / 7a²। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल, और 7 12 टाइम 84 आता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया x² - ax = 12 a², ठीक है। उसके बाद हम इसके a के हाफ को लेंगे। a का हाफ कैसे आएगा, 1/2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a/2 आएगा इसका हाफ, ठीक है। इसको अब इसके स्क्वायर्स को हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे, एडिंग a² ऑन बोथ साइड, ठीक है। x² - ax + a/2², और यहाँ पे भी a² + a/2² ऐड करेंगे। यहाँ पे ये फार्मूला क्लोज करने से x साइन ये वाला a/2², और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, ये a है, a का स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2 का स्क्वायर 4। अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास 4 4 12 48 48, ठीक है, 48 a²
प्लस 4 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास 1 को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ए ही आ गया। यहाँ पे x माइनस ए ओवर 2 का स्क्वायर, ठीक है। 48 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐड होंगे तो ये होगा 49 ए स्क्वायर ओवर 4, ठीक है। यहाँ पे x माइनस ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब हम अंडर रूट लेंगे स्क्वायर को कट करने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए। ए ओवर 2 अंडर रूट बहुत साइड पे 49 ए स्क्वायर 4 ये आ गया। इससे कट आउट हो गया, इसको आगे लिखते हैं, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। x माइनस ए ओवर 2 ये इस तरीके से आएगा। 49 देखें तो 7 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गए स्क्वायर रूट से तो हमारे पास आया 7a ओवर 2, यहाँ पे x माइनस ए ओवर 2 प्लस माइनस भी है, ठीक है। अब अगर हम इस साइड पे लेकर आएँ a ओवर 2 को, 7a ओवर 2 प्लस माइनस यहाँ पे a ओवर 2। अब x की वैल्यू निकालें तो 7a ओवर 2 माइनस a ओवर 2 और यहाँ पे माइनस के लिए माइनस 7a ओवर 2 माइनस a ओवर 2। अगर हम इसका एलसीएम लें तो 2 आएगा। यहाँ पे 7a माइनस a, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 को 7a से मल्टीप्लाई करें तो 7a और इस तरीके से a से मल्टीप्लाई करें तो a, ये इस तरीके से आ गया। अब अगर हम इधर करें एलसीएम 2 आया, 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 और 1 को माइनस 7a से मल्टीप्लाई करें तो 7a और इधर भी अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 को a से मल्टीप्लाई करें तो a आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो 7a माइनस a साइन माइनस का ऐड होंगे तो हमारे पास 8a ओवर 2 आ गया। 2 4 टाइम 8, ठीक है, माइनस 4a आया। और अगर हम इधर से देखें तो 7a माइनस a 6a आ गया। 2 को अगर हम कट करें तो 3 टाइम 6, ये क्या आ गया 3a। अब जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है, ठीक है, सोल्यूशन सेट वो क्या है 3a और माइनस 4a।